इस वीडियो में बात करेंगे पर्पस ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में। तो इसका कंसेप्ट बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि हम जो भी रेफरेंस अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है या किस पर्पस के लिए हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आजकल आप देखेंगे कि रेफरेंसिंग टूल जो है ये एक बहुत इसेंशियल पार्ट बन चुका हुआ है एकेडमिक राइटिंग का। अब रेफरेंसिंग का एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी है, इसमें आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो इसके अलावा इसका कंसेप्ट ये है कि आप अपनी राइटिंग में ना किसी भी इंसान का वर्क ले रहे हैं, किसी राइटर का ले रहे हैं, किसी वेबसाइट से कोई मटेरियल ले रहे हैं, तो आप साथ उसका रेफरेंस दे देते हैं कि मैंने ये चीज़ इस वेबसाइट से ली है या मैंने ये कोटेशन जो है इस राइटर के लिए है। ये नहीं आप रिटर्न कर रहे कि ये जो भी है ये मेरा अपना आइडिया है। अगर आप किसी का वर्क ले रहे हैं तो आप साथ उसे क्रेडिट भी दे रहे हैं कि ये मैंने इस पर्सन का लिया है, आप चोरी नहीं कर रहे होते उसमें। तो ये आजकल एकेडमिक राइटिंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके नीचे रेफरेंसेस आपके होने चाहिए कि आप जो भी की चीज़ है, इवन वर्ड भी आप कहीं से ले रहे हैं तो वो भी नीचे रेफरेंस दें कि आपने यहाँ से लिया। अब इसमें ना एक पर्पज़ ये होता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं ना वो उसको अथेंटिसिटी मिल जाती है या उसको एप्रिसिएशन मिलती है कि इसने इतना रिसर्च काम किया है, उसकी एफर्ट जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि पर्सन ने एक बहुत ही रिसर्च वे में काम किया है, इसको लेके चला है, यानी उसने इतनी इस पे रिसर्च की है कि उसने साथ रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि मैंने इसका ये है या ये है। तो ये एक बड़ा एक किस्म का ना एविडेंस बना देता है आपकी राइटिंग में कि आप एविडेंस दे रहे होते हो एक चीज़ के। अगर आप कोई पॉइंट दे रहे हो तो आप साथ उसके एविडेंस भी दे रहे हो कि यहाँ पे जाके देखें ये पॉइंट है, यानी आप अपने से नहीं बोल रहे। तो एक ये पर्पज़ होता है। दूसरा बात ये कि आपका जो ओरिजिनल सोर्स है ना उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट जो लिखा है वो समझ आ जाती है कि ये आपका ओरिजिनल है और ये आपका रेफरेंसिंग है, बाकी उसमें जो भी है वो आपका ओरिजिनल है। अब सेकंड थिंग कि आपकी ना जब आप साइटेशंस की हेल्प लेते हैं ना तो आपके प्लेजरिज्म इशू ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप कोई भी रिसोर्स किसी और का लेके आप एज इट इज़ प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो भी आप बता रहे हैं कि ये मेरा अपना नहीं है, तो इस तरह आप पे कोई प्लेजरिज्म केस नहीं बन सकता अगर आप रेफरेंस दे देंगे तो ये प्लेजरिज्म का एक कंसेप्ट जो है ये यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप प्लेजरिज्म नहीं आपकी कंसीडर होती। और ये थे पर्पस रेफरेंसिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।